ये वाला टूल यूज़ कर सकते हो स्केच में। जैसे मुझे कुछ भी डिज़ाइन करना है, जैसे मुझे यहाँ पे एक ऐसे शेप भी चाहिए, इस तरीके डिज़ाइन चाहिए, मैंने ऐसे यूँ ड्रॉ किया, ऐसे, और कौन सा कलर चाहिए वो कलर डाल दिया। ठीक है, तो आप जैसे शेप बनाते हो तो इस तरीके से भी शेप बना सकते हो ऐसे। आगे समझ में? फिर आते हैं इसके बाद ये वाला टूल करा हुआ है आपने, मैजिक पेन टूल। फिर मैजिक पेन टूल मतलब कि इसके लिए अगर फोटो लेकर के तो बैकग्राउंड रिमूव करना होता है। हाँ हाँ तो उससे हाँ कैसे हाँ, कर बोलो। सकते हैं? सर जो भी आपने इससे पहले जो टूल यूज किया था, हम्म जो लाइंस आ रही थी उसको जो ब्रेक हो रही थी, मतलब बीच में उसको बेंड कर रहे थे, वो साथ में कौन सी शॉर्टकट की थी सर? कुछ नहीं किया था, बस ऑल्ट। ऐसे ऐसे क्लिक करना है इस तरीके से, ऐसे क्लिक करके और मिला देना ओके। बस। अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप सिलेक्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ जाएगा। मैजिक पेन टूल पता है आपको, ये क्या करता है, सिंगल कलर का बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। चलो जल्दी से अब इससे कोई इफेक्ट बनाते हैं। ठीक है, मुझे ना ऐसा इफेक्ट बनाना है, अगर मैंने कहा रखा होगा तो मुझे बता देना। ऐसा कुछ इफेक्ट बनाना है, पता है आपको, बना लोगे इस तरीके का। चलो फिर मैं करा देता हूँ। तो देखो एक फ़ोटो ले लेते हैं। ये भगवान, कौन सी फ़ोटो लूँ, ये ले लेते हैं, तिरंगा। ये तो फ़ोटो नहीं मिलती, बहुत टाइम जाता है ढूंढने में। सब ज़्यादा लेट हो गया है। ये देखो ये भी बना रखा है, ये फोटोशॉप इलस्ट्रेटर बना सकता है अभी ये, जैसे मैंने बैकग्राउंड बना रखा है। अच्छा कोई मुझे बताएगा, मैंने जैसे ये पेस्ट किया, ठीक है, ये ना स्क्रीन से बाहर चली गई, तो मैं चाह रहा हूँ आर्टबोर्ड का साइज उतना ही हो जाए, तो क्या करना है इसके लिए, रवि लाल। इमेज में जाके रिवील ऑल कर देंगे। ये ऐसा कुछ आ गया है। ठीक है, मैंने अब क्या करा, गूगल पे सर्च किया पैटर्न, इसका पैटर्न आ गया। टाइम कितना हो रहा है अब तो, 3 बज रहे हैं, बैठा। हाँ, पजल पैटर्न, ठीक। हाँ, तो इतने इनसे डॉक्यूमेंट ले लो, इनके एडमिशन एडमिशन ले लो। फॉर्म अभी लाया नहीं है। हाँ ठीक, ये आ गया, और इसको उठा के अपन यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसमें ना कोई पिक्सल निकलता हुआ दिखाना है, तो मैजिक मैन टूल लेना है, क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास सिमिलर, सिमिलर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आगे हमारे पास इतना समझ में आ गया आपको, हमने सिमिलर कर दिया। देन आपने क्या करना है, ये सिमिलर से क्या हुआ एक बार ये समझो पहले। मैंने यहाँ क्लिक किया था, इसका ही सिलेक्शन आया था, राइट क्लिक किया इसके ऊपर, सिमिलर के बटन पे क्लिक किया तो जितने भी व्हाइट कलर के हो गए सारे वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, इसकी आइज को बंद कर देते हैं और नीचे वाली लेयर पे चले जाते हैं, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल जे कर दिया, तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, इसकी आइज करके देखते बन, तो ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट हो गया। इस वाले पे मैं एक काम करता हूँ, एफ में जाके बिविल इनबॉक्स देता हूँ। बिविल इनबॉक्स करा चॉकलेट बनाई थी हमने शुरू में, है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, इस तरीके से इफेक्ट आ गया, इसके ऊपर आ गया। यहाँ से डेप्थ हम दे देते हैं इस तरीके से, साइज कितना रखना है, कम ज़्यादा करना है वो अपने हिसाब से साइज सेट कर लेते हैं, और ओके कर देते हैं। आगे समझ में इतना, चलो
अब मैंने क्या करा, इस लेयर को और इस लेयर को कंट्रोल ई दबा के मर्ज कर दिया ताकि एक ही लेयर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एक बार देख ले, ऑनलाइन सारे आ रखे हैं ना। खुशी है, दीपिका, केदार, ठीक है। चलो ये आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे ना यहाँ से ना कट करके दिखाना है कि लाइक वो पजल उठ के मुझे बाहर रखना है। तो देखो, अगर आप इस पे मैजिक पेन टूल से क्लिक करोगे तो ऐसे सिलेक्शन आएगा, आपको ऐसे नहीं करना। जो लेयर की आपने आइज बंद कर रखी है ना, वहाँ पे क्लिक करना है ऐसे, तो देखो उतना ही सिलेक्शन होके आ गया। इस लेयर पे जाना है और इसको ना कंट्रोल शिफ्ट एंड जे दबा देना है। कंट्रोल शिफ्ट जे दबाने से क्या होगा, कट होके अगली लेयर पे आया था। तो कंट्रोल शिफ्ट जे करोगे तो अगली लेयर पे आ गया कट होके। अब इसको मूव करा लो, ये देखो आ गया। ऐसे इस पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जे, कट होके क्या हो रहा है, अगली लेयर पे आ रहा है इससे। सर इसमें अगर कोई पिक पीछे रहेगा, हाँ बैकग्राउंड में, तो ऐसे भी करके पिक को जहाँ था शो कर सकते हैं, दिखा हाँ सकते हैं। हाँ, वो रख सकते हो। इमेज रिवील ऑल। आया समझ में? तो देखो ये पैटर्न वाला इफेक्ट बन गया यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसे कट करके दिखा सकता हूँ। अगर मुझे पैटर्न वाला गेम बनाना तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने। ठीक है, तो ये वाला टूल हमारा हो गया। कौन सा, मैजिक बैंड टूल यूज़ किया इसके अंदर मैंने। तो यहाँ पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, जब मैं मैजिक बैंड टूल चला रहा हूँ ना, तो ये इसका वाइट कलर का सिलेक्शन ले रहा है। अब हमने क्या करा है, इस लेयर पे गए और कंट्रोल शिफ्ट जे कर दिया। तो कंट्रोल शिफ्ट जे करने से क्या हुआ, ये कट होकर अगली लेयर पे आ गया है, ये आ गया ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऐसे सिलेक्शन करके बना दिया। ठीक है, तो ये वाला टूल भी क्लियर हो गया। मैजिक बैंड टूल आपको समझ में आ गया। क्विक सिलेक्शन टूल आता है आपको, यूज किया क्विक सिलेक्शन टूल? यस सर। नहीं, एक बार एक काम करते हैं, एक फोटो ले लेते हैं। ठीक है, ये फोटो ले ली मैंने। अगर किसी केस में ना थोड़ा बैकग्राउंड की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ये तब यूज़ करना है जब क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है इमेज की, मतलब सिंपल बैकग्राउंड है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड नहीं है। अब जैसे इसमें क्या हो रखा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इमेज की। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। इमेज में गए, रिवील ऑल। मैं चाह रहा हूँ इतना ही बैकग्राउंड रहे, ये इतना ही रहे। ये एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो कट जाए। तो हम क्या करेंगे, इसकी आइज बंद करेंगे, पहले इमेज में जाएंगे और ट्रिम कर देंगे। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ये लेते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। देखो क्विक सिलेक्शन टूल आपको लेना है, ऐसे यूँ ड्रैग करना है। और सर और जब आप क्लिक करेंगे तो माइनस हो जाएगा, राइट। पर डिटेलिंग नहीं आ पाती इतनी, तो कम यूज़ करते हैं इसको भी। पेन टूल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखो यहाँ मैंने सिलेक्शन किया, कंट्रोल जे करा, तो इससे क्या हो गया, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। पर ये देखो कट गया यहाँ से। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा चला गया तो ऑल्ट दबा के कर सकते हो इसे अंदर की तरफ। ठीक है, कर सकते हैं, पर इतनी फिनिशिंग आएगी नहीं। या तो आप एक काम करना, ये वाला टूल ले लेना और यहाँ पे क्लिक कर देना, सिलेक्ट एंड मास्क। ठीक है, सॉरी, आपको ना क्या करना है, पहले क्या करना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करना है ऐसे, तो अपने आप ही सिलेक्शन ले लेगा। अगर सिलेक्ट सब्जेक्ट के बटन पर क्लिक कर दोगे क्विक सिलेक्शन के बाद, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, सिलेक्शन ले लेगा इस तरीके से। अब बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैंने मास्क के बटन पर क्लिक कर दिया, तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। थर्ड टूल है इसके अंदर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये दोनों टूल एक जैसे काम करते हैं। देखो ये क्विक सिलेक्शन है और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। जो यहाँ पे देखो सिलेक्ट सब्जेक्ट लिखा आ रहा है, इस पे भी आप क्लिक करोगे सेम आउटपुट आ जाएगा। आ गया। तो ये वाले जो टूल है ना, ये अभी वाले नए वर्जन में आया है, जो हमने अभी नए वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें आया है। तो आप ये वाला टूल भी काफी अच्छे टूल है।
जैसे हमें जल्दी बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल चूज करेंगे और सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिक देखो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, मास्क के बटन पे क्लिक किया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, या फिर कंट्रोल जे कर दो, बैकग्राउंड हो जाएगा। हाँ देखो ये टूल है, ये इसमें भी मिलेगा, क्विक सिलेक्शन में भी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में भी। अगर जैसे आपके पास अच्छी क्वालिटी इमेज है, आपने एचडी से क्लिक किया हुआ है, एचडी कैमरे से क्लिक किया हुआ है, डीएसएलआर से क्लिक किया हुआ है, तो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना, तो जो भी हाईलाइटिंग वाला एरिया होगा उसको पिक कर लेगा ये ऑटोमेटिक। तो इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया, आपने क्या करा, बस कंट्रोल जे कर लिया, डुप्लीकेट किया, इसको बंद कर दिया, तो देखो बैकग्राउंड काफी फिनिशिंग से कट जाएगा। तो इसे भी ट्रिम कर सकते हैं ना। हाँ, इससे ज़्यादा और ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो इसमें एक ऑप्शन और दे दिया इन्होंने, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करो, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करना है। जैसे ही मास्क पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़े से रेडियस बढ़ा देना, थोड़ा स्मूथ बढ़ा देना यहाँ पे, और थोड़ा सा फेदर बढ़ा देना, तो इससे एजेस और सॉफ्ट हो जाएंगे। आप यहाँ चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि वाइट पे ऐसा दिख रहा है, ब्लैक पे किस तरीके का दिखाई देगा पीछे बैकग्राउंड। ये देखो कटिंग करने के बाद ऐसा दिखाई देगा, ओवरले पे ऐसा दिखाई देगा, इस पे ऐसा दिखाई देगा, ब्लैक पे ऐसा दिखाई देगा, तो ये सब चीज़ दिखा रहा है ये पूरा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ऑनियन स्किन पे चाहिए, और हमने क्या करा यहाँ पे, अच्छा हाई क्वालिटी प्रीव्यू करके देख लो। ठीक है, और सेकंड हमने क्या करा, रेडियस हमने बढ़ा रखा है इस तरीके से, तो रेडियस से क्या होगा, कॉर्नर जो है ना वो शार्प नहीं रहेंगे, और फेदर को थोड़ा बढ़ा दोगे तो फेदर से कॉर्नर एजेस बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, और ओके कर दिया। तो ये ऐसा कुछ सिलेक्शन आ चुका है, अभी कुछ हुआ नहीं है, आप कंट्रोल जे करोगे तो अब हो जाएगा। एजेस देखो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ठीक है, ये देखो ग्लो सा आ गया पीछे। आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो इस टूल को। ठीक है, अगर आपके अच्छी क्वालिटी की इमेज है, तो जो होते हैं ना जो बड़े बड़े शूट करते हैं, तो वो इसलिए ना डीएसएलआर से क्लिक करते हैं ताकि ना एडिट करना ईजी हो जाए। ठीक है, ये तो पेन टूल से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर आपको कोशिश करनी है पेन टूल को ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, ऐसा पेंसिल ऐसा करके पेंसिल ये ऑप्शनल है। अगर जैसे आपके पास टाइम नहीं है, आपको जल्दी से किसी को आउटपुट देना है, तो ये यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा बेस्ट पेंसिल नहीं है। पेन टूल तो बेस्ट चलते है। ठीक है, चलो समझ में आ गया ये चीज़, हाई क्वालिटी की इमेज अच्छा है। ये फोटो से फोटो भी जैसे कि फोटो मान लो कि लिया उसको पेंसिल से रिमूव करना है हमको, हाँ, तो उसकी भी अलग लेयर लेयर करेंगे। नहीं बस पेन टूल से सिलेक्शन करना है आपने, कंट्रोल एंटर करना और फिर कंट्रोल जे कर देना। देखो ये सब मैं समझ गया। हाँ। नहीं मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मली जैसे फोटो कोई काम करते हैं तो मैं हाँ। पिक लिया हाँ। और उसको पेंसिल से वो कट कर लिया, हाँ। तो उसको एडिटर दबा के कंट्रोल शिफ्ट आएगी। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट फिर उसके डिलीट लिए कर। अलग लेयर करना पड़ेगा। नहीं वो इसी लेयर पे हो जाएगा, उसी लेयर पे हो जाएगा। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, मैं बैकग्राउंड चेंज करके देख लेता हूँ, पता चल रहा है नहीं चल रहा, तो मैंने यहाँ पे इसको बैकग्राउंड को यहाँ रख दिया। ठीक है, देखो पता नहीं चल रहा ना। ठीक है, और आप चाहते हो कि ना इमेज बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे, बैकग्राउंड बिल्कुल अलग सा ना दिखाई दे, तो एक ऑप्शन होता है यहाँ एडजस्टमेंट में, इसका नाम है कलर लुकअप। ये वाला इफेक्ट जैसे फ़ोन में इफेक्ट होता है ना, वो आप अगर आप इफेक्ट यूज़ कर लोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, फॉगी नाइट ये वाला यूज़ करा, तो पूरी इमेज के ऊपर क्या हो जाएगा, एक ही टोन पड़ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, इमेज मैच कर जाएगी। जैसे क्या होता है ना, जैसे कभी कभी हमने क्या करा, इमेज उठाई कहीं और से और बैकग्राउंड कहीं और से उठाया, तो मैच नहीं करती, वो अजीब सी लगती है। तो वो आप यहाँ से इसमें जब जाके आप कोई भी एक वो डाल देना इफेक्ट, तो देखो पूरी इमेज की क्या हो जाएगी, एक ही लाइटिंग हो जाएगी, तो दोनों पे एक ही इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारा वो रियल लगेगी इमेज। ये देखो, ठीक है, तो रियल इमेज लग रही है इस तरीके से, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये देखो यहाँ लाइट पड़ रही है, वही लाइट क्या आ गई, फेस के ऊपर भी आ गई, तो इसलिए इस तरीके से रियल लग रही है। ठीक है, तो जब भी आप कोई बना रहे हो, कुछ इमेज एडिट करी है आपने, तो इस तरीके से कर लिया करो, ताकि थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी, जैसे पहले ऐसी आ रही थी, अब क्या हो गया इस तरीके से, तो यहाँ भी लाइट पड़ रही है, यहाँ भी लाइट पड़ रही है। अमाउंट कितना कम ज़्यादा करना है वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। काफ़ी सारे इफेक्ट है इसके अंदर, आप इस पर डबल क्लिक करोगे ना, जैसे मून लाइट, ब्लू लाइट आ जाएगी, नाइट व्यू दिखाना है तो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दिखाना है आपको फॉगी नाइट दिखाना है, तो फॉगी नाइट आ जाएगी इस तरीके से। ये देखो अलग अलग तरीके के आपको मिल जाएगा यहाँ पे, कैंडल लाइट। ठीक है,
तो ये अलग अलग इफेक्ट मिल जाएगा, इससे अच्छा इफेक्ट भी अच्छा लगेगा और आप इसे अपने तरीके से यूज़ भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऑपेसिटी कम करके सेट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों इमेज के ऊपर क्या हो रहा है, एक ही टोन पड़ रही है। अब ज़रूरी नहीं है आपको पूरी ऐसे नॉर्मली यूज़ करनी है, आप इसकी सॉफ्ट लाइट यूज़ कर लो। सॉफ्ट लाइट देखो यहाँ पे आ रही है रही, तो हल्की हल्की लाइट पड़ जाएगी। ऑपेसिटी कंट्रोल कर लो, कम ज़्यादा कर लो ऑपेसिटी, तो इससे थोड़ा अच्छा इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो मैच कर जाएगा ये इमेज। आगे समझ में आपको ये? तो ये टूल तो हमारे तीनों क्लियर हो गए, तीनों टूल हमने देख लिए इस तरीके से काम करते हैं। ये वाला टूल ज़्यादा अच्छा है, ये अभी नए वर्जन में आया है। कौन सा टूल है? इसका नाम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। जब से ये आया है तो थोड़ा सा और पेन टूल से बैकग्राउंड रिमूव करना कम कर दिया लोगों ने, इससे काफ़ी अच्छी कटिंग हो जाती है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, ऐसे इससे सिलेक्शन कर लेते हैं, अगर कोई भी ख़राब हो रहा होता है तो वो पेन टूल से निकाल लाते हैं। ठीक है, जैसे कैसे, मैं ये भी बताता हूँ आपको। हाँ, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ये नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको ना वापस वही वाली इमेज खोलता हूँ। आपने क्या करा, ये वाला टूल लिया। ठीक है, या तो आप सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हो तो वो पूरा अपना भी ले लेगा, पर मैं पूरा अपना आप नहीं लेना चाह रहा। मैंने क्या करा, ऐसे सिलेक्ट कर लिया, तो इसने सिलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा। पर ना इन केस ना मेरे ना यहाँ पे ये जो ये बाल वाला एरिया है वो रह गया, क्या मैं हटा देता हूँ। तो मैंने क्या करा, लेसो टूल लिया और ऑल्ट दबा के इतने सिलेक्शन को हटा दिया मैंने। तो अभी क्या हो रहा है, कंट्रोल जे से ये जो है ना ऐसी इमेज आ रही है, देखो कट गई है इमेज। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे पूरी दिखानी है, तो ये तो मैंने सिलेक्शन इससे कर लिया। अब मुझे बाकी पेन टूल से निकालना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पेन टूल लिया, इतना एरिया मैंने पेन टूल से सिलेक्शन कर लिया। बस, और कंट्रोल एंटर करके और यहाँ मैंने कंट्रोल जे कर दिया इस वाली लेयर पे। अब जरा चेक करते हैं, तो देखो अब सही आ गया। तो हुआ क्या है, ये देखो इतना एरिया अलग रखा हुआ है, इतना एरिया अलग रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चार टूल हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, ये वाला टूल किस काम आता है, क्रॉप करने के लिए। पता है, सिर्फ क्रॉप करने के लिए नहीं, ये ना अगर आप वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो, आप यूआई डिज़ाइन के लिए काम कर रहे हो, तो काफ़ी काम का है ये टूल। पता कैसे, आपको ना जब वेबसाइट के लिए आप काम करोगे ना, तो आपको ना ऐसे मिल सकता है, जैसे कि ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, इसका जो रेशियो है ना वो विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है ना। मैं वो मुझसे बोला गया कि ना इसे ना स्क्वायर में चाहिए, तो आपने क्या करा, क्रॉप टूल लिया और यहाँ पे ना साइज सेट कर दिया 1 बाय 1, 1 बाय 1। तो इससे क्या हो जाएगा, क्रॉप की शेप आ जाएगी। ठीक है, क्रॉप की शेप आ जाएगी। तो ये उसने मुझे बोला कि ना 1000 × 1000 पिक्सल का साइज चाहिए, तो मैंने क्या करा, पहले क्रॉप सेक्शन लिया, जो भी इंपॉर्टेंट एरिया है उसको सेंटर में रखा और एंटर मार दिया। तो ये क्या हो गया, जो जो इमेज थी वो उसका रेशियो पूरा स्क्वायर बन गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इमेज में गया और साइज चेक किया, 1000 पिक्सल चाहिए था, अभी इतना है, तो अब मैं 1000 पिक्सल कर देता हूँ और ओके कर देते हैं। तो देखो साइज बिल्कुल परफेक्ट आ गया, 1000 × 1000 आ गया, तो स्क्वायर में आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आप इमेज के साइज के लिए भी आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको ये वेब के लिए इमेज की क्वालिटी नहीं बढ़ेगी इससे, इसके वो इसका रेशियो एक हो जाएगा, 1000 पिक्सल हो, यानी 1000 × 1000 हो जाएगा। हाँ, उतना ही आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्रॉप टूल लेके आप उसका रेशियो सही कर सकते हो। ठीक है, ये काम बहुत होता है वेबसाइट के लिए काम करो, क्योंकि क्या होता है ना, प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स का ना रेशियो होता है एक, लाइक हो सकता है वो 3/2 का है, उसने बोला मुझे क्लाइंट ने कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसे चाहिए, मतलब 300 विथ चाहिए, हाइट चाहिए 200। तो हम उस केस में क्या करेंगे, यहाँ 3 कर देंगे और यहाँ 2 कर देंगे। ये देखो ये आ गया, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया और मैंने अप्लाई कर दिया, ये देखो आ गया ये। तो अब अगर गोल में सर्कल में तो वैसे देना पड़ेगा क्लिपिंग मास्किंग से।
ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको? तो ये क्रॉप टूल इस काम आता है। क्रॉप टूल के अंदर और भी टूल है, ये मैंने स्लाइस टूल और ये करा देता है, ये वाला कोई काम का नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। ये दोनों मैंने टूल आपको करा रखे हैं, वो लिंक करने टाइम करवाए थे। ठीक है, ये टूल तो बहुत सिंपल सा है, इसमें तो कुछ नहीं करना। जैसे अगर आपको ना इतने में इमेज चाहिए तो बस आपने बस क्या करा है, ऐसे सिलेक्शन कर लिया इसका, तो इमेज इतने में ही आ जाएगी। ये तो कहीं कर सकते हैं। हाँ सही है। हाँ, तो आपको बस क्या करना है, अगर सर्कल में इमेज चाहिए तो यहाँ क्लिक कर देना इस वाले में, और ऐसे सिलेक्ट करके सर्कल में इमेज आ जाएगी। तो जब मुझे बाहर से फोटो तो कर सकते हैं। हाँ, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लिपिंग मास्किंग होती है वैसे ही काम करता है ये भी। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको यूज़ कर लिया, ऐसे इमेज को मूव भी करा सकते हो। ठीक है, तो ये टूल वैसे ही है जैसे हमने क्लिपिंग मास्किंग यूज़ करते हैं, तो थोड़ा आसान है ये। बस क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है और ऐसे सिलेक्शन कर लेना है, बस हो गया, सर्कल में आ गई इमेज। तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, सर मुझे कल आप बताया था लाइट पे क्लिक करके कलर था कलर सीधे वो हो रहा है सिलेक्ट मतलब सीधा 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 क्या होगा? मैनेजमेंट भी नहीं कर रहा फिर मैं रेड भर दिया फिर ग्रीन भर दिया वैसे कलर कर दिया फिर उसको ऑपोसिटी कप कर दिया तो जो मैंने भी लगे होगा वैसा हो रहा है सब कुछ कर दिया था बस वही ना कर दिया नहीं से पता चलो, ये आ गया, ये टूल समझ में आ गए दोनों। तो हमारे कितने टूल हो गए? यहाँ से 2 2 4 2 6 टूल हो गए। आई ड्रॉपर टूल तो पता ही है आपको, ये सारे मैंने बता रखे ना, ये सारे करा रखे मैंने रीटचिंग के लिए। ब्रश बताया मैंने आपको। अब ब्रश मैंने इंस्टॉल करना बताया, मतलब कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे अपना खुद का ब्रश बनाते हैं। चलो, अब एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, ये सब तो हमने कर रखे हैं, अब एक छोटा टॉपिक कर रहे हैं। आज मैं आपको नियॉन इफेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, बोल दो। कितना बजे टाइम कितना हो रहा है? 3:30। अच्छा, अभी कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है अभी, टाइम कितना हो रहा है? 3:19 और 3:30 को। 3:30 बजे आपको जाना है। ये ब्लैक कलर की स्क्रीन है, मैंने नई लेयर ली, बी दबाया, ब्रश लिया। ठीक है, बी से ब्रश आता है। ठीक है, आप ब्रश को यूँ ड्रॉ कर लो। मैं आज फिर ना नियॉन इफेक्ट नहीं बता रहा, नियॉन इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ ब्रश बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं और इंस्टॉल करते, कल वाली क्लास में नियॉन करेंगे। तो देखो, आपने क्या करना है, कलर दे देना है। यहाँ पे कोई सा कलर ले लिया, यहाँ पे इस तरीके से मैंने, देखो यहाँ पे नॉर्मल क्लिक किया तो इससे क्या हो गया, ये लाइटिंग सी आ गई। तो मैं इस तरीके से, अगर मुझे बैकग्राउंड बनाने हो गए तो मैं ऐसे बैकग्राउंड बना सकता हूँ। कौन से कलर का बैकग्राउंड चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर लेना और ओके कर देना, बस ऐसे। तो इससे क्या हो गया, आपका बैकग्राउंड बन गया इस तरीके से। ठीक है, शाइनिंग वाला, जैसे ग्रेडियंट की तरह काम कर रही है ना। चलो, तो ये इस तरीके से हम बैकग्राउंड लेके चल सकते हैं। बस आपको बस क्या करना है, यहाँ पे यूँ क्लिक कर देना है, ऐसे बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, बैकग्राउंड के बाद इसमें ना पर केस क्या है कि अगर इसकी हार्डनेस ना कम होनी चाहिए, अगर हार्डनेस हार्ड होगी तो देखो ये ऐसा सर्कल बन जाएगा। पर मुझे क्या करना है, इसकी हार्डनेस को 0 कर देना है यहाँ से, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये ब्रश बन गया। ये चीज़ क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया? चल, तो ब्रश की प्रॉपर्टी, ब्रश को बड़ा करते हैं राइट कर्ली ब्रैकेट से और लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से साइज कम करते हैं इसका। ठीक है, अच्छा, इसको यूँ ड्रॉ करूँगा तो देखो ऐसा कुछ ड्रॉ हो रहा है ये। ठीक है, आप ब्रश की यहाँ पे ना प्रॉपर्टीज होती है, इस पर क्लिक कर दोगे तो ब्रश की पूरी प्रॉपर्टी ओपन होके आ जाएगी। यहाँ से आप स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो, तो इससे क्या हो जाएगा, जो ब्रश है ना उसकी स्पेसिंग ऐसे आएगी। ये देखो, अब ड्रॉ जो हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, आप चाह रहे हो जो ब्रश है वो कुछ छोटे कुछ बड़े इस तरीके से आए, तो आप क्या करना, फिर से प्रॉपर्टी पे क्लिक करना और शेप डायनेमिक लिखा होगा यहाँ पे कहीं, ये लिखा हुआ, आपने इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो कुछ छोटे आ रहे हैं कुछ बड़े आ रहे हैं। ठीक है, आप अब यूँ ड्रॉ करके देखो, तो देखो कुछ छोटे आ रहे हैं कुछ बड़े आ रहे हैं इस तरीके से ब्रश। तो आप चाहो तो इसमें बैकग्राउंड ये कुछ भी अलग सा बना सकते हो। ठीक है, बैक कर लेते हैं। इसका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ रेड कलर दे दिया और ऊपर मैंने ब्लू कलर दे रखा है। मुझे इन दोनों का मिक्स वाला कलर चाहिए, तो आप फिर से जाना इसकी प्रॉपर्टी पे, ब्रश की प्रॉपर्टी पे, और आप ना कलर डायनेमिक पे क्लिक कर देना और इसको
कर देना। तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कोई फोरग्राउंड कलर का आएगा, कोई बैकग्राउंड कलर का आएगा। ये देखो, तो देखो क्या हो रहा है, अलग अलग कलर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो जब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अलग अलग कलर आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से ही ब्रश का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ अलग अलग कलर आ गए हमारे पास। चाहो तो आप इसको बैकग्राउंड में भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सही बैकग्राउंड बन जाएगा इससे। जैसे कि मैंने ये देखो ऐसे ब्रश सा चला दिया इसके बाद, और मैं यहाँ से फिल्टर में चला जाऊँगा और ब्लर मार दूंगा इसको, गॉसियन ब्लर। तो देखो बैकग्राउंड थोड़ा सही सा बन जाएगा इससे। ठीक है, इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, कैसा चाहिए आपको। तो ये तो ब्रश हो गया हमारे पास, समझ में आ गया ब्रश का रोल। तो इस तरीके से हम ऐसे ब्रश लगा सकते हैं। इसकी और भी प्रॉपर्टीज है, वो भी देख लेते हैं एक बारी। स्केटिंग, इससे क्या होगा, एक ही लाइन में कई सारे ब्रश आ जाएंगे ऐसे। यहाँ से इनको दूर दूर कर सकते हो इस तरीके से, तो एक क्लिक पे कई सारे ब्रश आ जाएंगे। तो अब मैं क्लिक करके देखता हूँ, तो नई लेयर ली और मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो एक क्लिक पे कई सारे ब्रश आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इससे काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट बन जाएंगे। इसमें मैं आपको 2-3 इफेक्ट सिखाऊंगा, एक वो भी नहीं कराया होगा मैंने फिर इसका मतलब क्या, डबल एक्सपोजर इफेक्ट, तो वो भी हमारे इसी से बनाएंगे। सर मोबाइल एप्लीकेशन में जो मोबाइल लेते हैं सब कर देते हैं, इसको एप्लीकेशन में साइड सब भी दिखता है बटन में वगैरह। हाँ, अभी वो क्लास से मत जाए, अभी क्लास के बाद बताइए। ठीक है, जो टॉपिक आएगा ना तब उसमें बताइए। तो ये देखो मैंने क्या करा, इस तरीके से ऐसे बैकग्राउंड सा बना दिया इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा बैकग्राउंड। तो आप चाहो तो इस तरीके से बैकग्राउंड को भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, जो भी कलर यहाँ पे होगा उसी कलर का आ जाएगा। तो लाइक मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया और ओके कर दिया, और अब मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये देखो ग्रीन कलर का आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड टाइप हो गया। मैं फिल्टर में जाके इसको थोड़ा ब्लर मार के उससे और भी अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड क्या हो गया हमारा, कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड तैयार हो गया। ठीक है, और भी चाहूँ तो मैं फ़िल्टर में कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि डिस्टॉर्ट एक ऑप्शन है। यहाँ पे जाके मैंने क्या करा, वेव शेप दे दी, और इसे मैंने यहाँ से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा कर दिया। तो ये देखो ये ऐसा कुछ हो गया। फ़िल्टर में गए, यहीं पर ही एक ऑप्शन है डिस्टॉर्ट के अंदर, जिगजैग ट्रिल है, तो ट्रिल यूज़ करके देखते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसे ट्रिल सा कर दिया, ओके करा। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो लाइक आपको किस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, आया समझ में आपको ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से एक बैकग्राउंड ऐसे क्रिएट हो गया। ठीक है, हम इस तरीके का बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो चलो ये वाला ब्रश हमने बनाना सीख लिया, कैसे ब्रश यूज़ करते हैं। पर ये तो था ब्रश की इनबिल्ड आ रहा था बी दबाने पे। अगर आपको खुद का ब्रश बनाना होता है तो उसके लिए भी तरीका है। जैसे कि मैंने क्या करा, एक ये रेक्टेंगल ले लिया ये वाला। ठीक है, एक नई लेयर दे देते हैं, कलर दिया मैंने यहाँ पे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, एडिट के अंदर गया, डिफाइन ब्रश। तो मतलब आप खुद का भी ब्रश बना सकते हो ऐसे। तो ये ब्रश बन जाएगा खुद का। ठीक है, आपको अप्लाई करना है तो आप बी दबाना, नई लेयर लेना। तो ये देखो ब्रश यहाँ पे ही आ रहा। ठीक है, आप ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा ड्रॉ हो रहा है। और मुझे एक के बाद एक दूर दूर चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करके स्पेसिंग दे देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे स्केटन पे क्लिक करके यहाँ से इसे ऊपर नीचे कर देंगे, यहाँ से काउंट बढ़ा देंगे, और अब यूँ ड्रॉ करते हैं। ये देखो आ गया समझ में। तो आप इस तरीके ब्रश को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट बन जाएंगे। ये तो मैंने शायद कराया था तुम्हें, कौन सा डिस्पर्जन इफेक्ट कराया था, ये वाला ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं करा। तो हाँ, तो ये भी इससे हो जाएगा। तो हम ना कल ये सारे इफेक्ट्स इसी से सीखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, नहीं कराने, नहीं वो ये नहीं था। ठीक है, वो मैंने ब्रश ही नहीं बताया था, तभी तो नहीं कराया होगा ना, इसलिए ब्रश ही होगा वो। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, इस तरीके से ऐसे डिस्टॉर्ट करते भी ब्रश दिखा सकते हैं। किसी भी चीज़ का ब्रश बना सकते हो, अपने नाम का ब्रश बनाना है, नाम का ब्रश बन जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो ब्रश को डाउनलोड भी कर सकते हैं,
जो मैंने कल वाले परसों एक वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखाया था ना ब्रश, मुझे ना जैसे चाहिए स्मोक ब्रश, तो मैंने यहाँ सर्च किया स्मोक ब्रश फोटोशॉप। तो देखो ये वेबसाइट थी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, चलो तो ये आ गया। देखो ये काफ़ी सारे ब्रश आ रहे हैं, लाइक मुझे ये वाला ब्रश चाहिए। मैं यहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक है। और यहाँ से शो इन फोल्डर करना है, राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट कर देना है। इतना करने के बाद ये जो ब्रश है इसे कॉपी करना है, मैं कहीं पे रख लेता हूँ इसको, मैंने यहाँ वीडियो के सेक्शन में इसको रख लिया, ठीक है। और आपने क्या करना है, अब यहाँ पे बी दबाना है, बी से ब्रश आ जाएगा। आपको ना यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ब्रश के ऊपर सेटिंग में जाना है, यहाँ पे इंपोर्ट ब्रश का ऑप्शन आएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। कहाँ पे रखा था हमने वीडियो में, ये रहा, इस पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो देखो जो ब्रश हमने इंस्टॉल किया ना वो नीचे आ रहा होगा, ये रहा 20 स्मोक ब्रश। आपको इस पे क्लिक करना है, ऐसे क्लिक कर देना है। अब आपको कौन सा कलर चाहिए वो चूज़ कर लेना। तो लाइक मुझे यहाँ पे वाइट कलर चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, तो देखो ये पीछे क्या हो गया, ऐसे ब्रश आ रहा है इस तरीके से। तो ये स्मोक वाला इफेक्ट आ गया। ब्रश का साइज़ मैं कम कर लेता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। आपको अलग अलग तरीके के ब्रश मिल जाएंगे यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। अलग अलग तरीके के ऐसे ब्रश मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई और कलर से करना है तो आप उसको ऊपर ले आओ, जैसे रेड कलर का चाहिए तो मैंने ऐसे क्लिक किया तो रेड कलर का आ रहा है, और वाइट कलर करूँगा तो वाइट कलर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, तो मुझसे पूछ भी रहा था ना ये ब्रश वाला, स्मोक ब्रश, मैंने कोई पूछ रहा था कल परसों में, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको, ब्रश को, ठीक है। काफ़ी सारे ब्रश मिल जाएंगे। आप देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे, सॉरी, आप यहाँ ब्रश की ना प्रॉपर्टी को, इसके रोटेशन भी ऐसे रोटेट भी कर सकते हो, ये देखो इधर से चाहिए तो, ठीक है। आप ऐसा भी दिखा सकते हो जैसे कि कोई इफेक्ट बनाना है, लाइक 2022 जा रहा है या 2023 जा रहा है, आपने डिस्टॉर्ट करते हुए दिखाना है, ठीक है, कि स्मोक निकलता हुआ जा रहा है, तो आप इस तरीके से इफेक्ट भी बना सकते हो। सर्च कर लेते हैं जरा, स्मोक डिस्पर्जन इफेक्ट। तो कल आगे टूल नहीं करेंगे, कल ना इफेक्ट ही बनाएंगे इन सब से, इन सब को यूज़ करके ऐसे कुछ आप इस तरीके से स्मोक इफेक्ट बना सकते हो। ऐसे ही डिस्टॉर्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, लाइक आपको पोस्टर टाइप बनाना है तो, ठीक है, इस तरीके से फोटो ये डिस्टॉर्ट हो रही है, तो इस तरीके की हम डिज़ाइन बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो बस आज आप ये टूल यूज़ करके देख लो और वो पजल वाला इफेक्ट बना लो, देन कल आगे करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे स्मोक इफेक्ट हैं। इसमें भी देखो क्या कर रखा है, स्मोक के अंदर इमेज डाल रखी है, तो आप चाहो तो क्लिपिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो क्लिपिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, और मैंने क्या करा, इसका ब्रश अलग है, वो अपना ब्रश ले सकते हो। तो इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा क्या मिल जाएगा, अच्छा ब्रश बहुत सारे, नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो इसी के अंदर क्या हो रही है, इमेज विजिबल हो रही है हमारी, तो क्या क्या मतलब सिर्फ साइज बंद कर मैंने क्लिपिंग मास्किंग कर दी बस इससे, क्या ब्रश से, तो क्या हो रहा है, तो जहाँ जहाँ हमारा वो है वही वही विजिबल हो रही है हमारी इमेज, ठीक है। तो कल हम ना इसको बैठ के इसी टूल को यूज़ करेंगे, ठीक है। आज क्या करो, आप ये चारों पांचों टूल को यूज़ करके डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दो। एक मैं तुम्हें छोटा सा काम देता हूँ, आपने क्या करना है, एक ना पोस्टर बनाना है, और पोस्टर कैसा रहेगा,
एक पोस्टर डिजाइन करना है इस तरीके का, ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल पोस्टर डिजाइन करना है। हाँ, बात जो बनाते हैं ना, इस तरीके के पोस्टर डिजाइन करना है एक आपने। हिंदी में कोशिश करना, कैसे लिखोगे पता है हिंदी कैसे लिखते हैं? हाँ, गूगल ट्रांसलेट से हिंदी से लिख सकते हैं। तो देखो, ये इस तरीके बनाने की कोशिश करना, जिसको हिंदी में ना लिखा जाए वो इंग्लिश में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा एक छोटा सा पोस्टर बनाना मिक्सिंग करके, ठीक है, बस फिर कल यूज करेंगे इसको। कहाँ है रिकॉर्डिंग हमारी?